बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था तो मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ। ब्लैंक डेटाबेस बनाते हैं हम। ये हमसे पूछता है कि उसका नाम क्या है। नाम हमने उसको बता दिया है लाइब्रेरी डीबी। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ सेव करनी है। इसको हमने ब्राउज किया और जो हमारी लोकेशन है जहाँ हम सेव करना चाह रहे हैं, मैं इसको ई ड्राइव में कॉलेज के फोल्डर के अंदर जो डेटाबेसेस का फोल्डर है वहाँ सेव करता हूँ, लाइब्रेरी डीबी। ये मैंने वहाँ पे पाथ दे दिया, इसको मैं क्रिएट करता हूँ। एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो गई है। टेबल वन इसने मुझे बना के दी है, इसमें जस्ट एक ही कॉलम है आईडी का। मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में आता हूँ। ये मुझसे टेबल का नाम पूछता है तो मैं इसका नाम देता हूँ मेंबर। टेबल का नाम मेंबर, ये वही है जो मैंने आपको क्लास में बताया था जुम्मे वाले दिन। अच्छा, मेंबर आईडी हम कर देते हैं इसको, ठीक है ना, मेंबर अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पे इसने डेटा टाइप ऑटो नंबर रखी है, मैं इसको सिंपल नंबर कर देता हूँ। ये प्राइमरी की बनी हुई है, मैंने कहा अभी फिलहाल ये प्राइमरी की नहीं हो। ठीक है, मेंबर आईडी हो गया। उसके बाद फिर मेंबर का नेम, ठीक है, और मेंबर नेम शॉर्ट टेक्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेंबर का एड्रेस हो, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। तो तीन फील्ड्स मैंने रख दी है सिंपल सी, नाम, आईडी और एड्रेस। उसके बाद फिर मैं इस टेबल को कर लेता हूँ सेव। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ। मैं इसको दोबारा से डेटा शीट व्यू में लेकर आता हूँ। मेंबर आईडी मैंने कर दी है 1, मेंबर का नाम अली और उसका एड्रेस मैंने कर दिया है वहाँ, ठीक है। ये नाम पूरा नजर नहीं आ रहा तो आप इस पर थोड़ा बड़ा कर दें। एड्रेस पूरा नजर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2 जो है वो जिया है, उसका एड्रेस इस्लामाबाद। और नंबर 3 जो है वो अहमद है, इसका एड्रेस हमने पिंडी कर दिया। 3 मेंबर्स काफ़ी हैं, इसको हम कर देते हैं क्लोज। और ये सेव भी कर लिया हमने टेबल। क्रिएट पे आते हैं, एक टेबल तो बन गई है। अब हम दूसरी टेबल को डिज़ाइन व्यू में क्लिक करते हैं। यहाँ पे बुक आईडी, क्योंकि ये बुक की टेबल है, बुक आईडी एक नंबर होगा, ठीक है। फिर बुक का टाइटल, ये शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। और बुक का ऑथर, वो भी शॉर्ट टेक्स्ट हो गया, ठीक है। और फिर ये बुक किसको इशू हुई हुई है तो हमने कर दिया यहाँ पर। यहाँ पे हम लिखते हैं मेंबर आईडी, मतलब वो मेंबर जिसने इस किताब को इशू करवाया होगा, वो एक नंबर होगा, ठीक है ना। इस टेबल को भी हम सेव कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं हम बुक टेबल। ये हमारी बुक की टेबल हो गई है। अब ये हमसे कह रहा है इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है, हमने कहा फिलहाल नो, नो नीड ऑफ एनी प्राइमरी की, ठीक है। अब इस टेबल का व्यू चेंज करते हैं, इसको हम डेटा शीट व्यू में लेके आते हैं। बुक आईडी 1, बुक का टाइटल जो है वो जावा कर दिया हमने। और बुक का ऑथर जो है वो रॉबर्ट। और मेंबर आईडी 1, मतलब ये मेंबर आईडी 1 को ये किताब इशू हुई हुई है। मेंबर आईडी 1 का नाम आपको ध्यान में रहे कि वो उसका नाम अली था, ठीक है। नेक्स्ट बुक जो है बुक नंबर 2, ये C++ की किताब है। ये लाखोर इसका फॉर एग्जाम्पल राइटर है, ये किसी को इशू नहीं हुई हुई है। बुक नंबर 3, ये फिजिक्स की किताब है, ये अब्दाल की लिखी हुई है। और ये मेंबर आईडी 3 को इशू हुई हुई है, ठीक है ना। ये हमने टेबल क्लोज कर दी है, इसका व्यू भी सेव कर लिया। अब क्या है, बुक की टेबल जिसके अंदर अ, आपने देखा कि बुक की इंफॉर्मेशन के साथ साथ मेंबर आईडी भी मौजूद है, जो कि ये शो कर रही है कि ये किताब किसको इशू हुई हुई है। और अगर मेंबर आईडी नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि ये किताब किसी को इशू नहीं हुई हुई है। और एक मेंबर की टेबल जिसमें जस्ट मेंबर की इंफॉर्मेशन है, नाम, एड्रेस वगैरह। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों में प्राइमरी की डालते हैं, तो इनका व्यू चेंज करते हैं। बुक आईडी में बुक आईडी को सिलेक्ट किया और प्राइमरी की पर क्लिक कर दिया तो ये बुक आईडी प्राइमरी की बन गई है। इसी तरह मेंबर में हमने डिजाइन व्यू में गए और मेंबर आईडी को हमने सिलेक्ट किया यहाँ से और प्राइमरी की पर क्लिक कर दिया तो ये भी प्राइमरी की हो गई। अब हमने दोनों में प्राइमरी की बना दी है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये कहता है सेव करना, हमने कहा इसको सेव कर लिया। इसको भी क्लोज कर देते हैं और क्लोज करते वक्त सेव कर लेते हैं, ठीक। अब
यहाँ पे आते हैं डेटाबेस टूल्स के अंदर, और यहाँ रिलेशनशिप विंडो है, इसमें आ रहे हैं। अब ये शो टेबल में हमें कह रहा है कौन कौन सी टेबल आपने शो करना है, ऐड करनी है रिलेशनशिप में। तो इन दोनों टेबल्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है और ऐड कर लेना है। दोनों टेबल्स आ गई हैं रिलेशनशिप विंडो के अंदर। अब इनके बीच में हमने बनाना है रिलेशनशिप। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो मेंबर आईडी है, ये वही मेंबर आईडी आनी चाहिए जो कि मेंबर के टेबल में है। तो मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इस मेंबर आईडी के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये देखें, इसने रिलेशनशिप क्या बनाई है, मेंबर आईडी जो कि मेंबर टेबल में है और जो मेंबर आईडी जो कि बुक की टेबल में है, इनके बीच में इसने वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना दिया है। ये मैंने क्रिएट कर दिया, ये रिलेशनशिप इनके बीच में बन गया है। अब मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको सेव भी कर लेता हूँ। अभी आप देखें, बुक की टेबल में आप आते हैं तो आपको, और मेमो की टेबल में आप आते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस नजर आ रहा है। प्लस पे क्लिक करते हैं तो फिर अली ने जो किताब इशू की हुई है वो नजर आ रही है। टू पे क्लिक करते हैं तो जिया ने को किताब इशू नहीं करवाई, तो कुछ नजर नहीं आ रहा। थ्री पे क्लिक करते हैं तो इसने एक किताब इशू की करवाई हुई है जिसका नाम था फिजिक्स। ठीक है ना। तो ये वो वीडियो थी जिसका मैंने आज जिक्र किया था। तो जिन लोगों ने ये काम घर में नहीं किया है तो वो फौरन से इस काम को घर में करें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।